हाँ बेटा, आज सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 84 है हमारे पास। 84 के अंदर आज सबसे पहले मिस्किलिनियस तुम लोग घर से कर कर आए होंगे, तो मिस्किलिनियस के ऊपर भी बात करेंगे। जो कुछ मसाइल आ रहे होंगे कुछ अगर, तो चलो डिस्कस करते हैं। पहला एक सवाल मैंने रखा, क्वेश्चन 17 है मिस्किलिनियस का, इंटीग्रल ऑफ ई पे पावर आ गई है। ठीक, तो अब पहले इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। बात इसमें समझानी क्या थी? इसमें ये चीज़ समझानी थी कि बेटा सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के कई मेथड हैं। इसमें सारे मेथड दिखा देते हैं। ई पावर 2x माइनस वन ऑफ डी एक्स आ चुका है ऊपर। तो u इक्वल्स टू, कोई बच्चा ई पावर 2x लेट कर ले, हो जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा, चलो अगला पार्ट मैं जब सॉल्व करूंगा तो फिर तुम्हें समझाऊंगा क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है। ई एक्स का होल स्क्वायर करके ई एक्स भी लेट करेंगे, उससे भी हो जाएगा। इसी तरह ई 2x माइनस वन, और अगर कोई u इक्वल्स टू ई पावर 2x माइनस वन भी लेट करता है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात क्या है, हमें बुक के आंसर पे पहुंचना है। बुक का आंसर इस सवाल में तो इस मेथड पे बहुत क्विकली आपको बुक के आंसर पे ले जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी मेथड्स भी वैलिड हैं। चलो आज मल्टीपल मेथड्स करके देखते हैं इस पे। मैं कर रहा हूँ पहले मेथड से, डी यू बाई डी एक्स, टू ई पावर 2x, डी एक्स अलग कर लो बेटा, डी यू अपॉन टू ई पावर 2x, बट u किसके बराबर था? ई पावर 2x किसके बराबर था? u के। रिप्लेस कर देंगे, देयरफॉर dx की वैल्यू क्या आ गई? du अपॉन 2u। एक ये वैल्यू आ गई सब्स्टिट्यूशन की, और एक ये वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को सवाल लिख के ट्रांसफॉर्म कराना है। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन यू माइनस वन इंटू डी यू अपॉन 2u। 1 अपॉन 2 कोफिशिएंट बाहर आ गया, 1 अपॉन यू इंटू यू माइनस वन ऑफ डी यू। ये सवाल आगे कैसे चलेगा? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गए फिर कंप्लीट होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे की वर्किंग तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आती है। अब हम इसी सवाल को दूसरे मेथड से करके देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ई पावर 2x माइनस वन इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, ई पावर 2x को यहाँ पे लेट क्या करेंगे अब, u इक्वल्स टू ई एक्स। ठीक है, ये तरीका बताया ई पावर 2x, ये डायरेक्ट बुक के आंसर पे लेके जाएगा। सही है, वो तो इस क्वेश्चन में बता दिया ना मैंने कि बुक के आंसर पे जा रहा है, पेपर में आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो पेपर के अंदर बेटा ये बताना चाह रहे हैं सारे मेथड्स वैलिड है। ठीक है, आप ये ऐड कर लो ई पावर 2x, या कंप्लीट डिनोमिनेटर ऐड कर लो, या इस तरह ई पावर x ऐड कर लो, हो जाएगा। इनकी सिर्फ स्टेपिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा जाती हैं और कुछ नहीं होता। dx अलग कर लो, du अपॉन ई एक्स, बट ई एक्स किसके बराबर लेट किया था? u के। u यहाँ सब्स्टिट्यूट बैक करो, dx की वैल्यू क्या बन गई? du अपॉन u। ये दो वैल्यूज अब हमें रखनी है सवाल को ट्रांसफॉर्म कराने में। देयरफॉर क्वेश्चन कहाँ रोक दिया था? यहाँ, ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन यू बाय स्क्वायर माइनस वन इंटू डी यू अपॉन यू। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, 1 अपॉन यू। तो ये टर्म क्या ये फैक्टराइज हो रही है? u प्लस वन, u माइनस वन, u डी यू क्या बन जाएगा अब? ये पार्शियल फ्रैक्शन डॉट 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 ये करना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो बहरहाल ये हमने दो मेथड, इसके तीन मेथड, बल्कि ये वाला मेथड भी है। ठीक है, कोई अगर इस मेथड से भी करता है हो जाएगा बेटा।
ठीक है, तो ये 3 मेथड बता दिए, सब्स्टिट्यूशन पे लग रहे थे। अब चलते हैं ज़रा अगले क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, क्वेश्चन 18। कोई आइडिया कैसे होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन ज़हन में आ रहा है? चलो, सबसे पहला मेथड जो तुम लोगों ने बता दिया, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। यही सवाल है, क्या कह रहे हो बेटा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। जब भी रेडिकल में क्वेश्चन आ जाता है, कोशिश करते हैं कॉन्जुगेट लेके उसको रेडिकल से सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। न्यूमिनेटर पे गौर करो, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है रूट के अंदर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर डी थीटा भी न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा? 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर वाली टर्म को पहले ऊपर ले आओ, 1 माइनस साइन थीटा पे पावर माइनस हाफ इंटू रूट के अंदर न्यूमिनेटर पे गौर करो, आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। रूट खत्म होगा तो कॉस थीटा डी थीटा। ठीक। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे रोक सकता था मैं सवाल के, बाकी आगे तुम लोग करते हैं, लेकिन चलो पूरा करवा देते हैं। ठीक है, माइनस साइन बेटा, पहले मुझे ये बताओ, इस ब्रैकेट का बेस का डेरिवेटिव क्या आगे मौजूद है? कॉस है, लेकिन माइनस चाहिए, तो एक माइनस इंटीग्रल से पहले दिखा दिया, साइन थीटा माइनस 1/2 इंटू डी अपॉन डी थीटा ऑफ, रुक जाओ, इंटू माइनस कॉस थीटा पहले शो किया डी थीटा, अब दिखाएंगे इसको पावर लॉ की फॉर्मेट बना के। 1 माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस 1/2 इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। देयरफॉर फॉर्मूले का रेफरेंस दे दो बेटा, एफ ऑफ एक्स पे पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट, ये पावर एक बढ़ जाएगी, 1 माइनस साइन पावर साइन थीटा की पावर प्लस हाफ हो जाएगी अपॉन हाफ प्लस सी। अब ये सवाल कराने का बेसिक मकसद क्या है वो बताने जा रहा हूँ। ये 2 अपॉन में था, रेसिप्रोकल हो गए न्यूमरेटर में, और माइनस पहले से है, -2 पावर को रूट में लिख लिया, 1 माइनस साइन थीटा प्लस सी। परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। लेकिन एक चीज याद रखना, रेडिकल के आंसर प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, और प्लस का 2 अंडर रूट प्लस सी, ये भी आंसर है। रेडिकल के आंसर प्लस माइनस में होते हैं। अब ये दूसरा आंसर मैंने लिख दिया यहाँ। अब इसी सवाल को दूसरा मेथड से करके देखते हैं कि क्या इसके अलावा किसी और मेथड से हो रहा है। ये तो तुम लोगों ने बताया सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट से कर लें, ठीक है बेटा, हमने कर लिया। ये मैं यहीं रखता हूँ अभी, ओके। तुम लोगों को जब सवाल कंप्लीट होगा तो फिर दिखाएंगे। इसका ऑल्टरनेट एक और मेथड है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। हाँ बेटा, अब यहाँ एंगल कितना है? साइन थीटा, थीटा एंगल है, ठीक है। क्या मैं इस एंगल को इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ कि मिडिल टर्म निकल आए? क्या मैं इस एंगल को इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ कि इससे मिडिल टर्म निकल आए? ये सोच यहाँ पे रखनी है। क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा, साइन, पहले मुझे बताओ वन की आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने थीटा नहीं रखा, मैंने थीटा बाय 2 रखा दोनों में।
इससे होगा क्या, अब देखना आगे। प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा को लिख रहा हूं मैं साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा बाई टू लिख सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मिला लो वापस, 1 बन जाएगा, बन रहा है। इसको 2 से 2 डिवाइड कर दो, वापस साइन थीटा पे आ जाओगे। ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। लेकिन क्या, ये सोच तुम्हें लानी है कि थीटा बाई टू हमने क्यों किया, ताकि मिडिल टर्म बन जाए। ये पहली टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिडिल टर्म बन जाए। ठीक है, मिडिल टर्म बनाने के लिए हमने काम किया डी थीटा इक्वल्स टू, अब क्यों बनाई सर मिडिल टर्म, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस, हाँ भाई साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा की आइडेंटिटी होती है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अप्लाई करते हैं, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू, ये सब रूट के अंदर है, डी थीटा रूट से बाहर है। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है रूट के अंदर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस सवाल को थीटा में था थीटा बाई टू में ब्रेक यूं किया कि मिडिल टर्म निकल आए। मिडिल टर्म डायरेक्ट नहीं आ रही थी तो बनानी पड़ी, फिर साइन टू थीटा की आइडेंटिटी लगाई, आगे मिडिल टर्म। हाँ बेटा, होल स्क्वायर बनवाओ जरा, साइन ऑफ थीटा बाई टू प्लस, अब रूट और स्क्वायर कैंसिल, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई टू डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे चलो मैं नहीं रोक रहा सवाल, मैं करा रहा हूँ तुम्हें, देयर फोर इंटीग्रल ऑफ साइन, वरना यहाँ पे अमूमन डॉट लगा के आगे मूव कर दिया जाता है, हम करा देते हैं। बेटा साइन पे फॉर्मूला लग रहा है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, अप्लाई कर दो फॉर्मूला, 1 ए कितना है 1/2। अब जिस बच्चे को ये 1/2 समझ में नहीं आ रहा तो बेटा आप एंगल का डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, d/d थीटा ऑफ थीटा बाई टू, 1/2 वैसे अलग हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 है, d/d थीटा ऑफ थीटा बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 कोफिशिएंट था, डेरिवेटिव से थीटा का जो कि 1 होगा। ये तो 1/2 न्यू बन रहा है, जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन रफक दिखा दिया कि अगर कोई यहाँ वीकनेस में है तो वो जरा उठ जाए। 1/2, हाँ बेटा यहाँ फॉर्मूला लगा प्लस सी, इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं। चलो अब कुछ टर्म सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ, ये बन गया माइनस का 2 कॉस और ये बन गया प्लस का 2 साइन। मैं पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, 2 साइन थीटा बाई टू, पहले मैंने ये वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब माइनस वाली लिखने जा रहा हूँ, -2 कॉस थीटा बाई टू, आपकी मर्जी है, आप पहले माइनस लिख लो। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आसानी समझते हुए ये काम किया। 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू प्लस सी। ठीक है, परफेक्ट आंसर है, लेकिन बुक का आंसर चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, इसी को आगे प्रोसीड करवाना है ताकि बुक का आंसर बने हमारा। हम लोग आ गए 2 साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई टू प्लस सी तक। ठीक है, हाँ बेटा, क्या ये किसी तरीके से कंप्लीट स्क्वायर में आ सकता है? क्या ये किसी तरीके से रेडिकल में, सवाल हमारा एक्चुअली रेडिकल था, क्या ये किसी तरीके से रेडिकल में आ सकता है? अभी ले आते हैं, 2 लिखा है लिख दो, प्लस सी लिखा है लिख दो, अंडर रूट स्क्वायर, जो एंगल है जो टर्म है दोनों टर्म्स लिख दो, बन जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई टू
सेम चीज है, वापस कैंसिल करोगे यही बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमने क्यों किया। अब इसको ओपन करते हैं वापस। 2 अंडर रूट, बिल्कुल वही काम है जो अभी हमने हाँ कंबाइन किया था, उसको हम ओपन कर रहे हैं। -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहले हो गया 1 इक्वल टू 2 अंडर रूट ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलाओ जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गई 1 -2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एक लाइन और इसका आंसर आ रहा है, और आंसर इसका बड़ा अजीब सा आ रहा है पिछले आंसर से। अजीब सा मतलब बेटा माइनस नहीं है, और पिछले आंसर पे और करो क्या आया था, माइनस में आया था। ठीक है, यही चीज समझाना चाह रहा हूँ, रेडिकल के आंसर प्लस माइनस पे चलते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे का ये आंसर भी आ रहा है करेक्शन में देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये तो हो गया बेटा दो तरीके, दो मेथड। क्या और भी किसी मेथड से हो रहा है, यही सवाल करके देख लेते हैं इसको। क्या इस सवाल का एक थर्ड मेथड है हमारे पास, सवाल में ले आऊं, ये रहा। चलिए अब हम इस सवाल को एक और मेथड से करके देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। मेथड का नाम मैं लिखता हूँ, चलो शायद तुम्हें याद आ जाए। बाय द मेथड ऑफ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2। कौन सी एक्सरसाइज थी, शाबाश 6.3। क्वेश्चन कौन सा था, 5 के पार्ट्स में से था, पार्ट नंबर भी बता देता हूँ 16 था। ठीक है, जिसमें हमने ये तरीका इस्तेमाल किया था, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा माइनस 90 डिग्री थीटा माइनस पाई बाय 2। अब ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल्स टू साइन थीटा की जगह हमें ये लिखना है कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन की जगह कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2 डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 प्लस कॉस थीटा। फिर एक आइडेंटिटी, उसी सवाल को याद करो 6.3 वाले को। 1 प्लस कॉस ऑफ एल्फा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। बेटा एंगल हाफ हो जाता था। ठीक है, पहले हमने ये इस्तेमाल किया, फिर हमने ये इस्तेमाल किया, अब ये यूज कर रहे हैं इधर 1 प्लस कॉस थीटा पे 1 प्लस कॉस अल्फा, तो 2 कॉस स्क्वायर और एंगल हाफ हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर, एंगल कितना था बेटा, ये बाय 2 हो जाएगा, हाफ हो गया डी थीटा। अब इस हाफ को दोनों के साथ डिवाइड करा लो। ये जो रूट के अंदर 2 है, इसे पहले लिख लो, इंटीग्रल रूट 2। यहाँ तक कोई मसला बेटा, समझ में आ रही है सारी बातें। कॉस स्क्वायर ऑफ 2 को दोनों से इंडिविजुअल डिवाइड कराओ, थीटा बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 और 2 पाई बाय 4 डी थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है सब, चलो शाबाश। हाँ भाई, स्क्वायर और रूट भी कैंसिल हो रहा है। अंडर रूट 2 इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ डी थीटा। फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है एक, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स। क्या था, 1 अपॉन एस साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस पाई बाय 4, ये एंगल आ गया, ब्रैकेट ये वाला था, प्लस सी अपॉन में 1 बाय 2। अब यहाँ बेटा देखो, यहाँ एंगल पूरा है ये, ठीक है, एंगल का डेरिवेटिव अपॉन में, एंगल डी अपॉन डी थीटा ऑफ
थीटा बाई 2 माइनस पाई बाय 4 1/2 इंटू 1 माइनस 0, कॉन्स्टेंट का 0 है। ठीक है, यहाँ से आया है 1/2। अगेन ये नहीं दिखाना था, लेकिन रफ वर्क में तुम्हें समझा दिया। चलो यहाँ तक आ गए। 2 को ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर पे, कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2√2 साइन थीटा बाई 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस सी इक्वल्स टू 2√2। हाँ बेटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, फर्स्ट ईयर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा अप्लाई करेंगे। सवाल बहुत लंबा जा रहा है और जाएगा इस मेथड से, लेकिन ऑल्टरनेट है तो वैलिड है, किया जा सकता है, बच्चा करता है। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस सी, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू रखनी है हमें, 1/√2 होती है। ठीक है, अभी रख लेते हैं। अच्छा, सवाल आ गया सामने। इक्वल्स टू 2√2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, साइन थीटा बाई 2 1/√2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 1/√2 प्लस सी। सिंप्लीफाई कुछ हो रही है चीजें। √2 दोनों में कॉमन लेंगे, 2√2 इंटू 1/√2 मैंने ले लिया कॉमन इन दोनों टर्म्स का, तो अंदर क्या बच गई, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये दो टर्म्स बच गई, प्लस सी। √2 और √2 कैंसिल, क्या किसी तरह, फिर ओरिजिनल सवाल को देखो रेडिकल में, क्या किसी तरह ये चीज रेडिकल बन सकती है? बनाते हैं। 2 में स्क्वायर प्लस सी, किसका स्क्वायर, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन हो रहा है जी, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस सी, ये दोनों मिलाओ 1। हाँ भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, 2 से 2 फिर कैंसिल, क्या सिंप्लीफाई हुआ, साइन थीटा प्लस सी आंसर। ये शुरू में ही वो आंसर था जो पिछले सवाल, इस सवाल को हमने पिछले मेथड से अटेम्प्ट किया था। कट क्यों किया था कि इस सवाल में मिक्स ना कर दो तुम इसे उस वक्त, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, ये भी पॉजिटिव में निकला। ठीक, अच्छा अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। बात यह है कि इंटीग्रेशन में पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि सवाल किस मेथड से हो रहा है। हालांकि अभी करके दिखाएं, 3 मेथडों से हो रहा है सवाल, लेकिन शॉर्टेस्ट मेथड पिक करना है एग्जाम के अंदर, तो जो आपका टाइम सेव कर जाए। तो बहरहाल अब ये सवाल है, हाँ भाई क्या नजर आ रहा है, बाय पार्ट्स जैसा कुछ दिख रहा है। बाय पार्ट में लिमिट लगाई अभी तक, आ जाओ लगाते हैं लिमिट। बाय पार्ट में लिमिट देगी बेटा। ये सवाल कौन सा है, ये सवाल एक्स्ट्रास का है। ठीक है, तो चलिए बाय पार्ट्स अगर लिमिट के साथ आ जाए इसका फिर क्या तरीका होगा। इंटीग्रल 0 से 1 x tan इनवर्स ऑफ x dx। हाँ बेटा, रूल्स याद है, कुछ रूल्स याद है, पहले किसे बाद में किसे। रूल नंबर 2 याद करो जरा, अगर दोनों में से किसी भी एक का इंटीग्रल पॉसिबल ना हो तो जिसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं हो उसे पहले रखना है। यही है, किसे पहले रखें, tan इनवर्स ऑफ x इनटू x dx। ठीक है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, u इंटू वी लग रहा है।
ठीक है, रूल नंबर 2 हमने लगाया। अब देखना है एक चीज, रूल 2, और अब मैं एक चीज लिखूंगा, लियाटे, ये क्या होता है? आई और ए पे गौर करो बेटा, पहले आई इनवर्स, बाद में अलजेब्रा ए, अलजेब्रिक वाली टर्म बाद में, इनवर्स वाली टर्म पहले। ठीक है, लेकिन ये मेथड थोड़ा वीक मेथड है, हर जगह नहीं चलेगा, कहीं कहीं चल जाएगा, हर जगह नहीं चलेगा। ये लियाटे मेथड सर अक्सर कराते हैं। तो रूल नंबर 2, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बेहतरीन, वरना एक ऑप्शन ये भी था, तो शो कर दिया तुम्हें यहाँ पे। अब यू इंटू भी अप्लाई कर रहे हैं बेटा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स dx होल dx 0 से 1 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है 0 से 1 माइनस इंटीग्रल, चाहो तो बेटा एक ही लिमिट दिखा दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं लिमिट इस तरह अलग अलग कर दी, इस तरह भी कर सकते हैं, डी ऑफ एक्स 1 0 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। हालांकि ये सिंप्लीफाई हो रही थी चीज़ें, रीअरेंज हो रही थी, अगले स्टेप में करते हैं इनको रीअरेंज। हाँ बेटा 1/2 पहले लिख लिया, इंटीग्रल साइन आ गई। अब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड को ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, सॉरी पहले फैक्टर को ज़रा सिंप्लीफाई करो, 1/2 पहले लिखूंगा, फिर एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर क्या बच गया, टेन इनवर्स एक्स 0 से 1। अब ये इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है, जब तक सारे इंटीग्रेट नहीं खुल जाते। 1/2 इंटीग्रल, हाँ बेटा यहाँ एक सेंस डेवलप करो पहले, बल्कि आती है अब तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, हमें ये चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने लिख दिया प्लस 1 जो हमें चाहिए। ठीक है, अब बैलेंस भी तो करो इसे, -1 भी तो आएगा। ठीक है, तो ये टर्म आ गई। अब पार्शियल पे जा रहा है ये सवाल, चलो चलते हैं। इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स 0 से 1 माइनस 1/2 इंटीग्रल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स लिमिट 0 से 1। अब ज़रा सिंप्लीफाई हो रहा है, 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, 0 से लेके 1 माइनस 1/2 इंटीग्रल, दोनों कैंसिल हो गए, 1 टाइम्स ऑफ डी एक्स, तो इसको लिखते हैं सिर्फ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट खोल दिया मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, 1/2 इंटीग्रल और डी एक्स माइनस अगली टर्म 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स 0 से 1। अब लिमिट की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, इंटीग्रेट रह गया है, कर लेते हैं। 1/2 एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2, बेटा इंटीग्रेट कर रहा हूँ अब मैं, 1/2 ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। एक बार लिमिट दिखा दी होल क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ इंडिविजुअल क्यों लेके चला, ताकि तुम लोग वर्किंग इजीली कर सको। ठीक है, हालांकि एक साथ लिमिट चला सकते हैं बेटा, कोई इसमें ऐब नहीं है, लेकिन अलग अलग यूँ दिखाई दी कि तुम लोग इजीली समझ सको इस चीज़ को। आखिर में आगे फिर एक लिमिट लगा दी ताकि अपर माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दें। नाउ अप्लाइंग लिमिट, पहला ब्रैकेट
अपर लिमिट क्या है बेटा, 1 है, 1 रखते जाओ। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 कितना एंगल पे होता है, याद करो, 1 माइनस लोअर लिमिट लगा रहे हैं 0, टेन इनवर्स ऑफ 0, हाँ कितना डिग्री पे होता है, कितना एंगल पे, 1/2 टेन इनवर्स ऑफ 0, छोटा ब्रैकेट और फिर लिमिट कंप्लीट इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करते हैं हम जरा, 1/2 और ये वैल्यू π/4 माइनस 1/2 प्लस 1/2 π/4, ये हो गया छोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 0, ये 0 पूरी टर्म, ये 0, ये 0, ठीक। अब सिंप्लीफाई हो रही हैं ये टर्म्स कुछ, π/8 पहली टर्म, माइनस 1/2 दूसरी टर्म, π/8 तीसरी टर्म, π/8 प्लस π/8 2 टाइम्स ऑफ π/8, ठीक है, 2 π/8 माइनस 1/2, हाँ भाई और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1 2 4 था, π/4 माइनस 1/2 आंसर। लिमिट वाला क्वेश्चन था बाय पार्ट्स के अंदर, ठीक है, और हमने लिमिट पूरी सॉल्व कर दी, नेट आंसर हमारा ये आया, फाइनल आंसर ये आया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं, एक क्वेश्चन ये है बस, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, बच्चे यूँ एकदम हैरान हो, ठीक है बेटा कोई मसला नहीं है, अभी टाइम बढ़ा देंगे, कोई मसला थोड़ी है, लंबी करनी है ना क्लास, कर देंगे लंबी, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x अपॉन लॉग ऑफ कॉस x dx। अब ये चीज समझने के लिए सबसे पहले जरा मैट्रिक का एक फॉर्मूला याद करो, जो जनरल लॉग से, बेटा बस अब सुन लो ना इधर भी, जनरल लॉग, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। अब मैट्रिक का एक फॉर्मूला था तुम्हारे पास, लॉग ऑफ a ऑफ x इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस a e ln x। ये कॉमन लॉग से नेचुरल लॉग में चेंज हो गया, ठीक है, LOG लॉग बेस a के साथ कॉमन लॉग से नेचुरल लॉग में चेंज हो गया, ठीक है। फॉर्मूला ये है, एक और भी फॉर्मूला होता है इसका, लॉग ऑफ बेस a x ln x अपॉन ln a, ये भी नेचुरल लॉग में चेंज हो गया, ठीक है। अब जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस 10 होती है, ठीक। जनरल लॉग से अगर आपका सवाल आपको मिल जाए LOG लॉग, जनरल लॉग, ठीक है, इसको अब आपको पहले कन्वर्ट कराना होगा नेचुरल लॉग के अंदर, ठीक है, ln के अंदर। तो अब पहले इसको कन्वर्ट कराते हैं। फॉर्मूला मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा, पहला वाला जो हमने बताया था, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x dx अपॉन लॉग, क्या बनेगा, लॉग e ln cos x, ठीक। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा, इसी फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूं मैं, लॉग ऑफ x इक्वल्स टू लॉग ऑफ e इंटू ln x। ये लो, यही तो किया, ये फॉर्मूला यही तो है, ठीक है। यहाँ बेस ए दिखाइए, यहाँ डायरेक्ट लिखा है लॉग ऑफ x इक्वल्स टू लॉग e इंटू ln x। ये मैट्रिक में फॉर्मूला तुम लोग पढ़ के आए हो, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, dx आ चुका है ऊपर। अच्छा, 1 अपॉन लॉग ऑफ e, क्या है ये, कोफिशिएंट है, सही है। लॉग की कोई भी वैल्यूज निकालते हो, कोफिशिएंट में वैल्यूज टर्म्स में निकलती हैं, डिजिट्स में। टेंजेंट x अपॉन ln cos x dx, पुट u इक्वल्स टू ln cos x। अगर मैं किसी तरीके से अपना डिनोमिनेटर थोड़ा सा क्लीन कर लूँ कि जिसके ऊपर वर्किंग आसान हो जाए, बहुत इजी हो जाएगा, तो हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई, du अपॉन dx,
1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स, भाई ln x का 1 अपॉन में आता है ना, फिर फर्दर डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स। जो बच्चा माइनस कह रहा है बहुत शार्प है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए स्टेप कर रहे हैं जो अभी भी देख रहे हैं कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन डी यू अपॉन डी एक्स। हाँ भाई, माइनस साइन अपॉन कॉस माइनस टेन माइनस टेंजेंट एक्स। हमें क्या चाहिए सवाल में, टेन एक्स डी एक्स। तो टेन एक्स डी एक्स अगर अलग करोगे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी यू। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी और एक लेट वाली वैल्यू, ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी, आपका सवाल पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मैं यही करने की कोशिश करूंगा। 1 अपॉन, सवाल कहाँ से, यहाँ से पिक करेंगे, लॉग ऑफ ई इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स अपॉन ln कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ऑफ ई इंटीग्रल 1 अपॉन यू माइनस डी यू। माइनस बाहर ले आओ कोफिशिएंट के साथ, 1 अपॉन लॉग ऑफ ई इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन यू डी यू। हाँ बेटा क्या होता है, ln यू प्लस सी। ठीक आंसर है, नहीं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट बैक। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यू। अब ये वैल्यू वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ ई ln ऑफ, अब u खुद ln में, ln ऑफ ln cos x प्लस सी। ठीक, ये है आंसर, फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया सबको? 34, अच्छा ठीक है। तो ये तमाम आज की डिस्कशन थी हमारी मिस्केलेनियस के ऊपर। ठीक, अच्छा अब अगर मैं एक चीज तुम लोगों से डिस्कस कर सकूं, हाँ बेटा 4.1 डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव पे अब जरा ये क्वेश्चन याद है, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता था, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एट एनी पॉइंट एक्स, एट एनी पॉइंट एक्स। ठीक है, हमेशा, क्या हमेशा यही क्वेश्चन आते हैं, एट एनी पॉइंट एक्स। अब देखना क्या होता है क्वेश्चन के साथ, जब एट एनी पॉइंट एक्स होता था तो हम एफ डैश ऑफ ए में सवाल शुरू करते थे और बाय द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन आखिर में एक लाइन लिखते थे, याद करो। फिर सवाल को कन्वर्ट करते थे एक्स के अंदर, क्यों, एट एनी पॉइंट एक्स की वजह से। अब जरा सवाल देखते हैं, सवाल क्या होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल करना है, लेकिन क्या कंडीशन है, एट एनी पॉइंट एक्स नहीं बोला इसमें, इसमें खास चीज लिख के दे रहा है, एक्स इक्वल्स टू ए। अब क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू ए, इस सवाल को एफ डैश ऑफ ए का फॉर्मूला लगाते हुए पूरा सॉल्व करते जाएंगे। बाय द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वाली लाइन नहीं लिखनी, सही है, ए तक लिमिटेड कर देना है, ए पे रोक देना है, एक्स में नहीं जाना। कोई बच्चा इस सवाल में, इस कंडीशन में एक्स इक्वल्स टू ए पे अगर आंसर एक्स में देता है, इसकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये फर्स्ट प्रिंसिपल के सवाल इस तरह से भी अमूमन आए हैं। अच्छा चलो सॉल्व कर लेते हैं बेटा, फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, लेट स्टेपिंग याद है, एक्स इक्वल्स टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, एफ डैश ऑफ ए का फॉर्मूला लिमिट
x टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ ए। बेटा ये हर लाइन में दिखाना है एफ डैश ऑफ ए, ठीक है। स्टेपिंग देख लो, वापस रिकॉल हो रही है। हाँ बेटा, कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ ए एक्स माइनस ए। अच्छा, एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ ए, ब्रैकेट लगा रहा हूँ अब यहाँ पे। अब यहाँ देखना क्या हो रहा है, कॉस यू माइनस कॉस वी माइनस टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू, यानी कि एक्स प्लस ए अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन टू। अब एक अपॉन में ये भी तो रह गया बेटा, एक्स अपॉन ए एक्स माइनस ए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ इसके नीचे टू चाहिए, टू तो ये रहा, मिल गया हमें, ठीक है। अगले स्टेप में इस टू को नीचे ले आएंगे, साइन थीटा अपॉन थीटा वाली फॉर्मेट तैयार होने के करीब हो जाएगी। चलिए करते हैं इसको भी। एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ ए माइनस रहेगा साइन एक्स प्लस ए बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस ए बाई टू अपॉन एक्स माइनस ए बाई टू, ठीक है। साइन थीटा अपॉन थीटा वाली फॉर्मेट हमारी रेडी हो चुकी है। अब लिमिट्स का बताते थे, एज एक्स टेंस टू ए देयरफॉर एक्स माइनस ए अपॉन टू टेंस टू जीरो। अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस को पहले लिमिट से बाहर ले आ रहा हूँ मैं। एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस, पहले दिखा दिया, फिर लिमिट आ गई, एक्स टेंस टू ए आ गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस ए बाई टू इंटू साइन ऑफ, हाँ लिमिट 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 माइनस लिमिट, ये फैक्टर दिखा दिया, साइन का फैक्टर दिखा दिया, शाबाश बेटा, इंटू लिमिट ऑफ एक्स माइनस ए बाई टू टेंस टू जीरो। अब बताएंगे साइन थीटा अपॉन थीटा वाला, एक्स माइनस ए बाई टू अपॉन एक्स माइनस ए बाई टू, ये लो। अब अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस ए बाई टू इंटू, शाबाश, वन। ठीक, यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हैं। एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए, टू कॉस ए इंटू साइन टू ए अपॉन टू साइन ए। आंसर क्या बाय द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन लिख के एक्स में जाएं? क्यों? क्योंकि सवाल में कह दिया गया एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो एग्जाम में ज़रा देख लेना इन सवालों को, फर्स्ट प्रिंसिपल वालों को खास तौर पे, कि एट एनी पॉइंट एक्स कहा है या एट एक्स इक्वल्स टू पर्टिकुलर पॉइंट कहा है, जैसे ए, ठीक है। तो सही, आज की क्लास हम लोग यहाँ पे ओवर करेंगे। हाँ ठीक है, आज की क्लास बेटा यहाँ पे हमारी ओवर हो रही है।